हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे रेलवे बजट की कि रेलवे बजट कब आया, किसके द्वारा लाया गया, आगे आने वाले समय में रेलवे का क्या क्या प्लान है, बजट 2021 में क्या क्या बताया गया और भी बहुत कुछ हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रेल बजट रिकमेंडेड। प्रथम रेल बजट की सिफारिश किसने की थी? तो ये विलियम मिशेल एकवर्थ ने की थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम मिशेल एकवर्थ। 1921 में एक एकवर्थ कमेटी बनाई गई जिसमें टोटल मेंबर 10 थे। उस 10 में 3 भारतीय थे, तो उन तीनों भारतीय का नाम मैं बता देता हूँ आपको। पहले थे वीएस श्रीनिवास शास्त्री, दूसरे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी और तीसरे थे राजेंद्र नाथ मुखर्जी। तो इन्होंने सब मिलकर एक रेल बजट की सिफारिश की थी। तो फिर भारत में पहला रेल बजट 1924 को पेश किया गया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई। ये भारत के पहले स्वतंत्र रेल बजट प्रेजेंट किया था इन्होंने। कब किया था इन्होंने 1948 में किया था। और इसे ये भी याद रखिएगा, हमारे पहले स्वतंत्र रेल मिनिस्टर भी थे, कौन थे? जॉन मथाई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु प्रेजेंट द फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट इन इंडिया। भारत का पहला स्वतंत्र बजट किसने पेश किया था? तो ये आर के शनमुखन शेट्टी ने किया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के शनमुखन शेट्टी। इन्होंने भारत में पहला स्वतंत्र बजट पेश किया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु प्रेजेंटेड द लास्ट रेलवे बजट। तो आखिरी रेल बजट किसने पेश किया था? तो ये सुरेश प्रभु ने पेश किया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश प्रभु। और कब किया था इन्होंने? तो ये ईयर 2016 में किया था। आपको डेट भी बता दूं तो वो डेट थी 25 फरवरी 2016 को इन्होंने आखिरी रेलवे बजट पेश किया था। और इसके बाद तो रेलवे बजट मर्ज हो गया था हमारे जनरल बजट में। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द रेल बजट एंड जनरल बजट मर्ज्ड। तो भारत में रेल बजट और आम बजट का विलय कब हुआ था? तो ये 21 सितंबर 2016 को हुआ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर 2016 को। और पेश कब किया गया था? तो ये पेश 2017 में किया गया था, क्योंकि 2016 में तो आखिरी बजट सुरेश प्रभु के द्वारा पेश कर दिया गया था। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेलवे बजट एंड जनरल बजट वेयर मर्ज्ड बाय विच कमिटी। तो ये रेलवे बजट और जनरल बजट का विलय किस समिति द्वारा हुआ था? तो ये विवेक देबरॉय कमेटी के द्वारा हुआ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक देबरॉय कमेटी। और ये विवेक देबरॉय कौन थे? ये नीति आयोग के मेंबर थे। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ का नाम क्या है? तो ये अमिताभ कांत हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अमिताभ कांत। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एंड हु प्रेजेंट द फर्स्ट मर्ज रेल बजट एंड जनरल बजट। तो पहला मर्ज किया गया रेल बजट और आम बजट कब और किसने पेश किया था? तो ये अरुण जेटली के द्वारा 2017 में पेश किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण जेटली 2017। इसे आप याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2016 में ही पेश किया गया था, लेकिन नहीं, 2016 में मर्ज हुआ था, लेकिन पेश किया गया 2017 में पहला मर्ज रेलवे बजट और आम बजट है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ये थी ममता बनर्जी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ममता बनर्जी। ये अभी वर्तमान में वेस्ट बंगाल के
CM भी हैं। ये रेलवे मिनिस्टर कब थी, तो ये ईयर 2000 में थी। और इन्होंने 2002 में रेल बजट भी पेश किया था। कौन? ममता बनर्जी ने। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेन वॉज द फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेल बजट? रेल बजट का पहला सीधा प्रसारण कब हुआ था, तो ये 24 मार्च 1994 को हुआ था। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मार्च 1994। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु प्रेजेंटेड द रेल बजट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंसी? सबसे अधिक बार रेल बजट किसने प्रस्तुत किया, तो ये किसने किया था, तो ये जगजीवन राम जी ने किया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगजीवन राम। और कितने टाइम इन्होंने किया था, तो इन्होंने कुल 7 बार इन्होंने किया था पेश रेल बजट। इसे याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज प्रेजेंटेड द रेल बजट कंटिन्यूसली? लगातार रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लालू प्रसाद यादव। इन्होंने कुल कितने बार लगातार पेश किया था बजट, तो इन्होंने 6 टाइम पेश किया था। कब से कब किया था, तो ये 2004 से 2009 तक लगातार इन्होंने पेश किया था। ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2021 में कितने अमाउंट का एलोकेट किया गया है, तो ये कुल 11,00,555 करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन में आपको नहीं बताया है, ये क्योंकि मैं अलग से बता रहा हूँ ताकि ये अमाउंट आपको ध्यान में रहे। और बजट 2021 का इस बार का थीम क्या था, तो ये आत्मनिर्भर भारत एंड संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये बजट 2021 किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। और ये बजट कैसा था, तो ये फुल्ली पेपर लेस था। यानी उन्होंने एक टैबलेट में बजट को पेश किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी पूछ सकता है कि भारत में पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, तो ये ईयर 2021 में पेश किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे की ओर बजट 2021 में और क्या क्या बताया गया है। तो इसमें हम नेशनल रेल प्लान 2030 फॉर मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि 2030 तक रेलवे का क्या क्या प्लान है। तो ये पहला क्या, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज रेल रूट बाय 2023। यानी 2023 तक जो भी ब्रॉड गॉज जो रेलवे रूट है फुल्ली बिजली पूर्णतः कर दी जाएगी। यानी ब्रॉड गॉज की लंबाई कितनी होती है, आप लोगों को मैंने बताया था, तो ये 5 फीट 6 इंच होती हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, तो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो हबीबगंज है, जो मध्य प्रदेश में, इसे तो आप लोग जानते होंगे, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज है। ये प्रोजेक्ट PPP मॉडल के द्वारा बनाया गया है और ये पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये PPP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये PPP का है पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये है PPP का फुल फॉर्म, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ब्रॉड गॉज रूट किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड एक्सपेक्टेड टू रीच 46,000 RKM। यानी RKM कहने का मतलब है रूट किलोमीटर, दैट इज 72% बाई एंड ऑफ 2021। यानी इसका कहने का मतलब है
कि रेलवे की रूट किलोमीटर 46,000 तो इसका कहने का मतलब है ब्रॉड गॉज जो रूट किलोमीटर जो 46,000 किलोमीटर है, जो 72% 2021 के लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाएगी, जो कि फुली इलेक्ट्रीफाइड रहेगी। देखते हैं आगे। फिर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर वुड बी कमीशन बाई जून 2022, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर जो है ये जून 2022 तक ये भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे विल बी इंट्रोड्यूस एस्थेटिकली डिजाइन विस्टाडोम LHV कोचेस ऑन टूरिस्ट रूट, जैसे कि मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो ये LHV कहने का मतलब है लिंक हॉफमैन बस्ट, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ज़्यादातर रेड कलर की बोगियाँ चल रही हैं, जिसे दीनदयाल कोच भी कहते हैं। उसमें पहले थी ब्लू कलर की, अब उसको कन्वर्ट करके रेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें पहले हेवी सामान लगे रहते थे और इसमें लाइट वेट का सामान लगाया जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें आवाज़ जब भी आप बैठते होंगे, सुनते होंगे, वो काफ़ी आवाज़ आती होगी, यानी 100 डेसिबल की आवाज़ आती होगी। और ये LHV कोचेस में कैसे होगी? ये 60 dB की आवाज़ आपको आएगी। और ये LHV कोचेस में डिस्क ब्रेक भी लगाया गया है ताकि गाड़ी स्लिप ना करे, जहाँ ब्रेक मारे वहीं स्टॉप हो जाए। और उसके बाद इसे कहाँ बनाया जा रहा है LHV को? तो ये ICF में भी बनाया जा रहा है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भी, और ये रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में भी बनाया जा रहा है। और ICF कहाँ है? ये पेरम्बूर, चेन्नई में है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब नेशनल प्लान 2024 देख लेते हैं कि 2024 तक का नेशनल रेलवे का प्लान क्या क्या है। तो इसमें पहला है नेशनल रेल प्लान 2024 also talks about the need of boost high speed rail connectivity in the country of crucial high demand routes। जो भी रूट्स की जो ज़्यादा, जिस रूट पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, जो डिमांड्स ज़्यादा है, उस पर हाई स्पीड रेल को कनेक्टिविटी करने की तैयारियां चल रही है, जो कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें HDN और HUN के द्वारा किया जाएगा। HDN हाई डेंसिटी नेटवर्क द्वारा और HUN हाई यूटिलिटी नेटवर्क द्वारा। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा, इससे आप फुल फॉर्म के रूप में भी आपको पूछ सकता है। और ये रूट देख लेते हैं कौन कौन सी रूट है। तो ये कुल टोटल 8 रूट है। तो ये रूट देख लेते कौन कौन सी है। तो ये टोटल 8 रूट है। कौन कौन सी है? दिल्ली वाराणसी वाया अयोध्या, पटना टू गुवाहाटी, वाराणसी टू पटना, हैदराबाद टू बेंगलोर, दिल्ली टू अहमदाबाद वाया उदयपुर, दिल्ली टू चंडीगढ़, मुंबई टू हैदराबाद और अमृतसर टू जम्मू। ये टोटल 8 रूट हैं, जिसे 2024 तक हाई डिमांडेड रूट में कनेक्टिविटी की तैयारी चल रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिव्यू फॉर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर दिल्ली टू वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी दिल्ली से वाराणसी के बुलेट ट्रेन के लिए प्रोजेक्ट की भी डिटेल सारी भेज दी गई है। तो बुलेट ट्रेन के भी बात आगे चल रही है। आगे देखिए क्या होता है, कब आती है ये बुलेट ट्रेन। अभी सिर्फ इसकी बात ही चल रही है, अभी काफ़ी समय है इसे आने में। न्यू स्टेशन फॉर अपग्रेडेशन 2026 से 2051 तक, यानी पुराने स्टेशनों को नए स्टेशनों में चेंज करके भी 2026 के बीच में सबको अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो 2026 में कुल कितने स्टेशनों को किया जाएगा? तो ये कुल 20 स्टेशनों को किया जाएगा। 2031 में भी 20 स्टेशनों को, 2041 में 27 स्टेशनों को और 2051 में 23 स्टेशनों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। यानी ये कुल टोटल 90 स्टेशन हो जाएंगे। तो इन स्टेशनों के नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखना है कि 2026 में कितने स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा, 2031 में कितने
किया जाएगा, 2041 में कितने को किया जाएगा, और 2051 में कितने स्टेशनों को किया जाएगा, और टोटल कुल कितने स्टेशनों को 2026-51 बीच में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये कुल टोटल 90 स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एक नज़र विजन 2024 को देख लेते हैं कि 2024 में क्या क्या होने वाले हैं। ये फुली इलेक्ट्रीफाइड होने वाले हैं 2024 तक। ये जो भी रूट हैं आपके हाई स्पीड वाले, उसके बाद ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति आवर कर दी जाएगी। ये कौन सी रूट पर किया जाएगी, दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली टू मुंबई के बीच में ये कर दी जाएगी। और HDN और HUN के थ्रू ये सिंगल लाइन को कन्वर्ट करके डबल लाइन में कन्वर्ट कर दी जाएगी। यानी हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाई यूटिलिटी नेटवर्क, जो अभी सिंगल लाइन में अभी नॉर्मली कर रही है HDN और HUN के थ्रू ये सिंगल लाइन को डबल लाइन में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। टू प्रोजेक्ट मार्च 2024, मतलब 2 प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक ये इसको भी कंप्लीट करने की टारगेट रखी गई है, जिसमें 51 कोल कनेक्टिविटी रूट को कनेक्ट करने वाली है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रेलवे से कोल की ही ढुलाई होती जाती है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे की माल ढुलाई में सबसे ज़्यादा किसके द्वारा पैसा आता है, तो ये कोल के द्वारा ही आता है, इसे याद रखिएगा। और सेकंड है 10 पोर्ट कनेक्टिविटी रूट, तो ये 10 बंदरगाहों से भी कनेक्ट किया जाएगा, जैसे आपका मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सब उससे कनेक्ट किया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये 2 मेजर प्रोजेक्ट है 2024 रेलवे बजट का। देखते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ये थे हमारे रेलवे बजट की पूरी कहानी। इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री भी देख लिया और रेलवे बजट 2021 को भी देख लिया कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।